जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होता है कि कोई नंबर दिया गया है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, उसको कैसे करते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो फिर हम ये हम डिविजिबिलिटी पे थे। सबसे पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी बाई 2 ये देखते हैं। ए नंबर इफ़ डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी ऑफ 0, 2, 4, 6। अगर इसका यूनिट डिजिट कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट अगर 2, 4, 6, 8 है ना, डिजिट की बात करें, डिजिट हमेशा 0 से लेकर 9 तक का सिंबल होता है, याद रखना है ना। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे ये एग्जांपल है तो इसका यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। ये इसका यूनिट डिजिट 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, फिर डिविजिबिलिटी बाई अगर 3 की बात करें तो कोई भी नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा अगर उस नंबर्स के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है। अगर नंबर्स के डिजिट को जोड़ा जाए और जो सम आए उसको अगर वो सम 3 से डिविजिबल होता है तो नंबर इटसेल्फ विल बी डिविजिबल बाई 3। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि ये हमारा नंबर है, अब इसके डिजिट को हम जोड़े तो 30 आया जो कि 3 से डिविजिबल होगा, तो यानी ये नंबर्स भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। बट अगर ये एक नंबर और दिया गया है, इसके डिजिट्स को हमने सम किया 32 आया जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर से 3 से डिविजिबल नहीं होगा, जबकि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ओके, डिविजिबिलिटी बाई 4 की अगर बात करें तो कोई नंबर 4 से तभी डिवाइड होता है अगर नंबर फॉर्म बाई द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। तो नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को आप लो और उसको देखो कि वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो मतलब कि जो नंबर दिया गया है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये नंबर लेते हैं, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 48 12 चौक 48, तो मतलब 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यानी ये नंबर्स भी 4 से डिवाइड है। अगर ये नंबर अगर देखा जाए तो 82 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर्स 4 से नहीं डिविजिबल होगा, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबिलिटी बाई 5 की बात करें तो कोई नंबर्स का अगर यूनिट डिजिट 0 है या 5 है ना, 2 कंडीशन है, या तो उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या तो यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, तब वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। जैसे ये 2 नंबर देख लिए तो इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। बट ये दोनों नंबर देखा जाए तो इसका यूनिट डिजिट 4 है और इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो ये मतलब 0 और 5 नहीं है यूनिट डिजिट, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। उसी तरीके से डिविजिबिलिटी बाई 6 देखा जाए तो अगर कोई भी नंबर है वो 6 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो 2 और 3 मतलब 2 और 3 से भी डिविजिबल हो, तब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो एग्जांपल के लिए मान लो ये नंबर लेते हैं, ये 2 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 6 है तो ये 2 से डिविजिबल है। सम ऑफ द डिजिट लिया, ये 21 आया, और तो यानी ये 3 से, क्योंकि 21 3 से डिविजिबल है तो यानी ये जो नंबर दिया गया है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 2 और 3 से 2 से एज वेल एज 3 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर लोगे तो वो आप 6 मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, सो इस तरीके से हम 6 की डिविजिबिलिटी निकालते हैं। आगे अगर हम बात करें तो 7 की डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो 7 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए ये रूल होता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 7 और इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यूनिट डिजिट लिया, उसका ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट लो आप 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर्स होगा, यूनिट डिजिट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो, अब इन दोनों का डिफरेंस लो। तो अभी यूनिट डिजिट लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिमेनिंग नंबर्स है उस पर जो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर आया उस नंबर से रिमेनिंग नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो जो नंबर हमें मिलता है अगर वो 7 का मल्टीपल है या वो 0 है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये नंबर है, इसकी डिविजिबिलिटी हमें 7 से चेक करनी है। तो अभी इसकी यूनिट डिजिट 8 हुआ, इसका ट्वाइस लिया 16 हो जाएगा। रिमेनिंग नंबर क्या है 79,
तो 16 में से 79 जो होगा इन दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस हमारा कितना आया, मतलब 79 माइनस 16 इन दोनों का डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस हमारा 63 आया। ये 7 का मल्टीपल है, तो यानी ये नंबर जो 798 है ये 7 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 8 से अगर डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है तो ये ऐसे चेक करते हैं कि नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो कोई भी बड़ा सा नंबर हो तो उसका आप लास्ट 3 डिजिट पकड़ो, अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नहीं डिविजिबल होगा। इस एग्जांपल में 368 है, तो इसको देखो अगर आप तो लास्ट 3 डिजिट ये है जो कि 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा। जबकि ये नंबर्स में लास्ट के 3 डिजिट अगर आप लोगे तो 418 होगा जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, जबकि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो ये 8 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट हो गया। अगर अब पता करना हो कि 9 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है तो वो क्या करते हैं, तो इसमें भी सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 है ना। तो अगर जो भी नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स को आप जोड़ लो, उसका सम निकाल लो, अगर वो 9 से डिविजिबल होता है तो नंबर विल इटसेल्फ बी डिविजिबल बाई 9। तो हमने ये नंबर दिया हुआ था, इसके डिजिट को हमने सम किया, 18 आया। अब इसको ये नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। उसी फिर एक एग्जांपल ये दिया गया, इसके डिजिट्स का सम किया 34 जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 ऐसे ही आ गया, तो 8 से 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से 10 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो, अगर कोई नंबर्स का एंड 0 है, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो ये 10 से हो गया, ये सिंपल होता है। अगर 11 के साथ डिविजिबिलिटी देखना हो तो इसमें ये आता है कि डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ओड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और ए नंबर डिविजिबल बाय। तो जो भी नंबर दिया गया है उसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका सम निकाला, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकाला, दोनों का डिफरेंस लिया। डिफरेंस अगर जो आता है वो 11 से डिविजिबल है तब नंबर डिविजिबल होगा, और अगर या तो वो 0 से डिविजिबल है तब वो नंबर डिविजिबल होगा। ओके, सो एग्जांपल के लिए ये देखते हैं। तो इसमें ऑड प्लेसेज कौन कौन से हैं, ऑड प्लेसेज मतलब 1 3 7, मतलब 1 3 5 और ये 7, और इवन प्लेसेज 2 4 6 है ना। तो 8 मतलब ये कितना हुआ, हाँ 8 2 1 इसको ऐड किया, और 4 3 7 1 मतलब क्या मैंने 1 मिनट, हाँ तो हाँ तो इस पे थे, तो हाँ वो ये यहाँ से उल्टे साइड से ले लिया तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं सोचा 8 यहाँ वाला 8 क्यों ले लिया। हाँ तो ये सही है। तो इवन ओड प्लेसेज के ये नंबर्स हो गए, इवन प्लेसेज के ये नंबर्स हो गए, उनके डिजिट्स को सम करके डिफरेंस किया, 11 आया जो कि 11 से डिविजिबल है, तो यानी ये नंबर्स भी हमारा 11 से डिविजिबल होगा। आगे बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 12 क्या होता है। तो अगर कोई नंबर 12 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर है उसको ये चेक करते हैं कि वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ये एग्जांपल के तौर पे ये नंबर है, ये नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा, तो पहले तो 4 से तभी डिविजिबल होगा, यहाँ पे 4 की डिविजिबिलिटी पड़ा है ना, 4 की तभी डिविजिबल होगा कि ये नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर इस नंबर के लिए आया 32 है तो वो 4 से डिविजिबल है, तो यानी ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ये टेस्ट हो गया। 3 से डिविजिबिलिटी होता है कि उसके नंबर्स के डिजिट को सम किया जाए, अगर वो 3 से डिविजिबल हो तो यानी यहाँ 18 आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल है, तो यानी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर ये 4 कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा, तो यानी ये नंबर 12 से डिविजिबल है। फिर 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने का, 13 नंबर अपने आप में यूनिक होता है, इसमें 4 रूल आ जाएंगे
नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। और बेस्ड ऑन द कंडीशन यू हैव टू अप्लाई डिफरेंट रूल व्हाट एवर यू थिंक दैट मतलब सुटेबल फॉर दैट सिचुएशन। सो अगर पहला रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर फॉर्म इफ़ द नंबर फॉर्म बाय द अल्टरनेटिव सम एंड डिफरेंसेज ऑफ द ब्लॉक 3 डिजिट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, तो आप नंबर्स के राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, है ना, हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे और 3 डिजिट का ब्लॉक लेंगे। एक ब्लॉक ये 3 डिजिट का, फिर दूसरा ब्लॉक 3 डिजिट का। तो आप राइट से लेफ़्ट मूव करिए और 3 डिजिट का ब्लॉक लीजिए। तो उससे जो नंबर फॉर्म होता है डिजिट का, एक डिजिट का ब्लॉक लिया इससे एक नंबर फॉर्म होगा, 3 डिजिट का इधर ब्लॉक लिया इससे एक नंबर, तो दोनों का या तो आप सम लो या तो डिफरेंस करो, दोनों को जोड़ो या तो घटाओ। तो उससे जो नंबर मिलता है अगर वो नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर 13 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये है, तो इधर से गए थे एक ब्लॉक ये मिल गया और आगे गए थे एक ब्लॉक ये मिल गया, इसमें से इसको माइनस किया, अब 2 बच गया तो उसको ऐड करना होता है। ये चीज़ आप देखना, अगर 3 का मतलब ब्लॉक हो जाता तब तो ठीक है, तो होते जाते हैं। सम एंड डिफरेंसेज ऑफ द ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का इधर लिया फिर इधर लिया, तो इसमें से इसको माइनस किया और फिर 2 ऐड किया, तो जो नंबर आया ये 223 आया, जो कि 13 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं है ना। फिर दूसरा रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट नंबर का जो होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो आप, और रेस्ट जो ट्रंकेटेड नंबर होता है, जो रेस्ट नंबर बचता है उसमें ऐड कर दो। तो जो आउटकम आता है अगर वो 13 से डिविजिबल है तो हमारा टोटल नंबर 13 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो जैसे 650 है, इसमें क्या है 0 है लास्ट डिजिट, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, रेस्ट नंबर 65 बचा उसमें ऐड किया, टोटल नंबर 65 आया, तो ये 13 से डिविजिबल है 65, तो टोटल नंबर 650 भी 13 से डिविजिबल है। थर्ड रूल ये होता है कि लास्ट 2 डिजिट जो नंबर का होता है उसको 4 टाइम मल्टीपल्स ऑफ द रेस्ट नंबर, तो लास्ट के 2 डिजिट आप छोड़ दो, तो लास्ट के 2 डिजिट को जो रेस्ट नंबर होता है जैसे, तो रेस्ट नंबर्स में 4 से मल्टीप्लाई करो और जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो नंबर आए वो नंबर 13 से डिविजिबल है, तो यानी टोटल नंबर 13 से डिविजिबल होगा। ये तब एक्यूरेट होता है जब 3 डिजिट का नंबर हो, तब ये यूज करना चाहिए 3 डिजिट का अगर कोई नंबर। तो जैसे एग्जांपल के लिए 728 लेते हैं, तो इसका लास्ट 2 डिजिट 28 हुआ, रिमेनिंग जो पार्ट है वो 7 हुआ, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 7 को, ये नंबर आया, लास्ट के 2 डिजिट जो थे अब उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर आया, आउटकम हमारा 0 आया, अब 0 13 से डिविजिबल है, तो यानी टोटल नंबर 728 भी 13 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से अगर फोर्थ रूल यहाँ पे है कि लास्ट डिजिट जो होता है यूनिट डिजिट, उसको आप 9 से मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर का यूनिट डिजिट है लास्ट डिजिट है उसको 9 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो रेस्ट ऑफ द नंबर से, तो जो नंबर मिलता है अगर वो 13 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर 13 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल के लिए 858 देखते हैं, लास्ट डिजिट 8 है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और रेस्ट ऑफ द नंबर हमारा 85 था, रेस्ट ऑफ द नंबर में से जो मल्टीप्लाई के नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 13 आया, 13 क्या कहते हैं 13 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 858 भी 13 से डिविजिबल है। तो ये चारों रूल में से जो भी रूल सूटेबल लगे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 14 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी नंबर अगर 2 से और 7 दोनों से डिविजिबल है, जैसा कि 12 वाला रूल था कि 4 और 3 से डिविजिबल होगा तो 12 से डिविजिबल होगा, उसी तरीके से अगर वो 2 और 7 से डिविजिबल है कोई नंबर तो वो 14 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 15 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से 3 से एज वेल एज 5 से डिविजिबल हो तो वो टोटल नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 16 की बात करें तो लास्ट 4 डिजिट अगर हमारा 16 से डिविजिबल है, नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट आप नंबर के लो, अगर वो 16 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर हमारा 16 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल दिया गया ये, तो इसके लास्ट 4 डिजिट ये होंगे 7536
और जो कि 16 से डिविजिबल है। तो अपना जो नंबर होगा वो टोटल नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। और उसके बाद अगर हम ये 24 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो अगर कोई नंबर 3 और 8 दोनों से डिविजिबल है तो वो 24 से डिविजिबल होगा। अगर 40 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 5 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो 40 से भी डिविजिबल होगा। 80 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो वो नंबर 5 और 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को लग रहा होगा कि 80 से तब होता है जैसे 16 पंचे 80 है, 8 पंच 40 है, 8 तिरिक 24 है, और यहाँ पे 5 3 15 है, 7 दूनी 14 है। तो जो उसके फैक्टर से अगर वो जो भी फैक्टर्स आता है उस नंबर का, उसके फैक्टर से अगर वो डिविजिबल है नंबर, जितने भी फैक्टर्स आते हैं अगर उस फैक्टर से डिविजिबल है तो टोटल उस नंबर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा, अगर उसके फैक्टर से हो रहा है तो। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया था कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई पी एज वेल एज क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द को प्राइम नंबर, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई पी एंड क्यू। जो यहाँ पे रूल बात कर रहे थे ना, इफ़ पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम देन द गिवन नंबर नीड टू बी डिविजिबल बाई पी एंड नीड नॉट टू बी डिविजिबल बाई क्यू। अगर पी और क्यू को प्राइम है, दो नंबर पी और क्यू अगर को प्राइम हैं, तो अगर उसके थ्रू कोई नंबर डिविजिबल है तो पी एंड क्यू को मल्टीप्लाई जो होगा, मतलब पी क्यू जो आता है, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने में जो नंबर होगा उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा। अगर पी एंड क्यू को प्राइम नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिले उससे डिविजिबल हो वो नंबर, है ना। सो वो चीज़ यहाँ पे दिया गया। जैसे ये 36 है, इसके ये 4 और 6 से डिविजिबल है, बट ज़रूरी नहीं कि, चूँकि 4 और 6 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके एक एक फैक्टर कॉमन है, 2 और यहाँ मतलब 2 फैक्टर कॉमन है, तो 4 6 24 होता है, 24 से 36 डिविजिबल नहीं है। तो वही यहाँ पे वो बताना चाह रहा है।